रुपए में बेचा जाता है, 275 रुपए में बेचा जाता है, तो उससे होने वाली हानि का क्या है, 20 गुना है। कितने में बेच रहा है, यहाँ 275 में बेच रहा है, यहाँ पे कितने में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है। ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये भी क्या है, आपका सेलिंग प्राइस है। तो नीचे निश्चित है कि बीच में सीपी कुछ रहा होगा, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहा है आगे कि उससे होने वाली हानि का 20 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20 गुना लाभ हो रहा है, मतलब 20 अगर लाभ हो रहा है तो हानि का 1 गुने का 20 गुना हो रहा होगा। और आगे क्या बोल रहा है वो कि ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। मतलब 20% का लाभ और कमाना है। मतलब क्वेश्चन ने एक क्वेश्चन को, मतलब जो क्वेश्चन ने सेट किया उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया अपने से, तो अपने को 20% का लाभ चाहिए, तो पहले यहां से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे बताइए इसके बीच का और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, तो 800 और 275 में से डिफरेंस निकाल लेते, कितना हो गया, तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे कितने 9, 9 में से 7 गए आपके 2, यहाँ बचे 7, और 7 में से 2 गए, कितने हो गए 5, मतलब कितना आ गया 525। क्लियर है यहाँ तक। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 525। और 20 और 21 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अभी सिखाया था ना कि +20 में से अगर -1 को घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो कितना हो गया, 20 और 1 कितना हो जाएगा आपका 21। निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं 1 यूनिट का मान। कितने से कट रहा है, 5 और 7 5 12, 3 से कट रहा है। 30 आते 21, 3 से काटा तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3, बचे कितने 2, 30 आते 21 बचे 2, 3 एकम 3 बचे 2, 30 आते 21 बचा 1, और 5 15, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी कितने हो गए 14, 7 दूनी 14 बचे कितने 3, और 7 पन्ना 35। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया है, 1 यूनिट का मान मेरा यहाँ पर कितना आ गया है, 25 आ गया है। अगर 1 यूनिट का मान 25 है तो 275 में क्या मैं 25 जोड़ दूं, अगर 275 में 25 जोड़ दूंगा तो सीपी कितना आ जाएगा मेरा, सीपी मेरा आ जाएगा 300। मतलब सीपी का जो मान आ गया मेरा वो कितना आ जाएगा, 300 रुपए आ जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका, 1 यूनिट का मान 25 आ गया है। क्लियर है, 1 यूनिट का मान 25 है, मतलब सीपी कितना बन गया मेरा, सीपी बन गया 300। और वो क्या बोल रहा है कि उसे कितने % का लाभ चाहिए, 20% का लाभ चाहिए, तो नया विक्रय मूल्य। तो आप क्या करेंगे, 300 गुणित 20% का लाभ मतलब 120 बटे कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, और 12 तिये कितने हो जाएंगे 36, तो कितना हो जाएगा 360। तो जो नया वाला विक्रय मूल्य है, जो नया वाला विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा 360। और अगर क्रय मूल्य पूछ लेता तो आंसर कितना हो जाता 300, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य पूछता तो कितना हो गया 300, और नया विक्रय मूल्य पूछेगा तो कितना हो गया 360। तो निश्चित है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। नुकसान के बराबर है मतलब 11,600 रुपए में बेच रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 11,600 रुपए में बेच रहा है, और बाद में कितने में बेच रहा है 13,400 में बेच रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये भी एसपी है और ये भी क्या है एसपी है। ठीक है, तो बीच में क्या रहा होगा, बीच में सीपी रहा होगा। क्या बोल रहा है, हानि जो है लाभ के बराबर है, मतलब जितनी हानि हो रही है, जितनी हानि हो रही है उतना ही क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 13,400 और 11,600 के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 13,400 और 11,600 के बीच का डिफरेंस 0 0, और 14 में से 6 गए 8, या 2 में से 1 गए 18, मतलब जो उनके बीच का डिफरेंस आया वो कितना आया 18, और एक कितना हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये 900 हो जाएगा। मतलब 1 यूनिट का मान अगर 900 है, 1 यूनिट का मान 900 है, तो मैं क्या करूंगा 11,600 में 900 जोड़ दूं, 11,600 में 900 जोड़ देता हूं तो कितना 0 0, 9 और 6 15 के 5, 1 और 1 कितना हो गया 2। मतलब जो सीपी आया है, सीपी कितना आ गया आपका 12,500। अगर वो क्रय मूल्य पूछता तो अपना आंसर कितना हो जाता 12,500 हो जाता। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है कि अगर वह इसे 14,700 रुपए में बेचे, कितना जो एसपी है वो कितना है 14,750 रुपए में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है,
14,750 रुपए में बेच रहे हैं तो निकाल लेते भैया अपन यहाँ से 14,750 में से कितना घटा दो 12,500, ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 5 और 7 में से 5 गए, बच्चे कितने हो गए 2, ठीक है, और 4 में 2 गए 2, तो कितना लाभ हो गया 2250 रुपए का लाभ हो गया। किस पे? क्रय मूल्य पे। हमेशा पता है ना लाभांश गणना क्रय मूल्य पे, तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्रय मूल्य अपना कितना है 12,500 और प्रतिशत का लगा देंगे आप 100। क्लियर है यहाँ तक? बस ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चली गई, 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 और 25 नमा का कितना होता है 225, ये 0 और 5 और काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 18 बार। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा 18% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन एक ही है लेकिन क्वेश्चन में कितनी वैरायटी कर रहा है। पहले वो नया अगला वाला क्रय मूल्य पूछ रहा है, फिर उस पर लाभ पूछ रहा है, अब उसने क्या किया विक्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य देने के बाद फिर उसके ऊपर लाभ कितना होगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से पेपर में आते हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आप इनको अगर कर लेंगे, इनको 2 से 3 बार अगर आपने कर लिए तो लाभ हानि की आप किसी भी बुक से क्वेश्चन उठा लो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा तुमने, लाभ पूछा था, तो लाभ कितना हो जाएगा 2250, लाभ 2250 हो रहा है और अगर लाभ परसेंट पूछता तो कितना हो जाता आंसर 18 हो जाता है। क्लियर है ना? इसने लाभ पूछा तो लाभ कितना है 2250 है, अगर परसेंटेज पूछेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वह 1246 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 23% क्या है ज्यादा है। मतलब जो पहले 800 रुपए में बेच रहा था, 800 रुपए में बेच रहा था और अब कितने में बेच रहा है 1246 रुपए में बेच रहा है, तो जो हानि हो रही है वो लाभ से कितनी है 23% ज्यादा है। लाभ से 23% ज्यादा है, मतलब बीच में सीपी रहा होगा, बीच में सीपी रहा होगा, मतलब हानि जो है लाभ से 23% ज्यादा है। मतलब अगर ये 100% रहा होगा लाभ, तो हानि इससे 23% ज्यादा तो कितनी हो जाएगी 123% हो जाएगी कि नहीं। तो निकाल लो, तो 1246 और 800 का डिफरेंस कितना हो जाएगा भैया आपका, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 12 में से 8 गए, कितने हो गए 4, मतलब कितने हो गए 446 हो गए। और इन दोनों का डिफरेंस 123 और 100 का डिफरेंस, एक माइनस में एक प्लस में तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 123 जोड़ देंगे तो 200 कितने हो जाएंगे 223 हो जाएंगे। और 223 से अगर आप 446 काटोगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार कट जाएगा सीधा। अगर 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2 हो रहा है, 1 यूनिट का मान अगर 2 हो रहा है तो 123 यूनिट का मान कितना होगा, वही कितना 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना हो गया 246। मतलब 800 में मैं कितना जोड़ दूं, 800 में मैं कितना जोड़ देता हूँ 246 जोड़ देता हूँ। 800 में अगर 246 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएंगे 4 और ये 8 और 2 कितने हो गए 10। क्या पूछा है उसने, हाँ तो वो पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा, जो सीपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1046 हो जाएगा। अगर वो प्रतिशत कुछ पूछता लाभ या विक्रय मूल्य तो फिर अपन आगे बता देते। यहाँ पर उसने सीपी पूछा है तो कितना हो जाएगा 1046 हो जाएगा। मतलब इसमें मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, या तो बराबर होता है या ज्यादा कम होता है, या परसेंटेज होता है, या लाभ होता है, या हानि होती है। इस टाइप से ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते। ठीक है, तो आइए